अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5 क्लास, क्या हाल है बेटा? आज हमने साइंस के रिमेनिंग जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं वो करने हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में हमने 2 शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे और उनकी लर्निंग डायरी आपको दी थी, जो कि आप लोग लर्न करके मुझे सुना भी चुके हैं। तो अब हम आज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपने, और आपने जैसा जहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 राइट किया है जिस पेज पे, उसी के नीचे आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है उसकी हेडिंग देनी है, और हेडिंग देने के बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करना शुरू कर देना है। दोबारा से किसी भी बच्चे ने यूनिट का नेम और जो आप लोग यूनिट नंबर राइट करते हैं वो राइट नहीं करना, डायरेक्ट आपने क्वेश्चन नंबर 3 राइट करना है और उसके बाद आपने लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। तो चलें अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। मैं भी यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 ही राइट कर रही हूँ। ये कमांड आपको इसलिए दे रही हूँ कि बहुत से बच्चे दोबारा से फिर न्यू पेज रेडी करके दोबारा से शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग देने लग जाती हैं, तो आपने एज सच नहीं करना। आपने जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 राइट करना है और उसके बाद आपने क्वेश्चन राइट करके आंसर लिख देना है। यहाँ पे जो आपके डिफाइन द फॉलोइंग, सॉरी ये ब्लैक से ही राइट करना है आपने, डिफाइन द फॉलोइंग। अब ये वही डेफिनेशन उन्होंने आपसे पूछेंगे जो कि ऑलरेडी आप लर्न कर चुके हैं, ठीक है। तो ये मैंने आप जब हम रीडिंग कर रहे थे तो ड्यूरिंग रीडिंग ही आपको कहा था कि आपने साथ साथ सब बच्चियों ने लर्न कर लेनी है, तो माशाल्लाह सब ने लर्न कर ली है। तो अब आपको राइट करने में भी आसानी होगी और इनको दोबारा से लर्न जब करना है तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको लर्न कर चुके हैं। अब जस्ट आप एक नोटबुक पे राइट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट, सेकंड है ये। थर्ड जो उन्होंने आपसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और लास्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट डेफिनेशन है जस्ट आपको ये लर्न करनी पड़ेगी एक बार दोबारा से, क्योंकि ये आप अभी इतने अच्छे से लर्न नहीं है और काफ़ी बच्चियों ने अभी लर्न भी नहीं की। तो ये आज आप इंशाल्लाह आज के लेक्चर में राइट करेंगे और लर्न भी कर लेंगे। आंसर बेटा मेक श्योर कि आपकी राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, नीट राइटिंग होनी चाहिए, ताकि जब वर्क चेक हो तो प्रॉब्लम ना हो और स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन राइट करनी है। हेडिंग आपको पता है आपने किसके साथ देनी है, इलेक्ट्रिक करंट। हाँ जी, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, याद है किसी को? द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ फ्री electrons is called electric current। सेकंड जो चीज़ उन्होंने आपसे पूछी थी वो क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको इसलिए राइट करवाया जा रहा है कि 2 मार्क्स की पेपर में एक डेफिनेशन ही आएगी, कंप्लीट आपको अगर देंगे तो वो उसके ज़्यादा मार्क्स होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट, हाँ जी, इलेक्ट्रिकल सर्किट की डेफिनेशन भी हमने लर्न की हुई है और आपको पता है कि ऐसा रास्ता द पाथ अलॉन्ग विच
इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, यही डेफिनेशन हमने पढ़ी है ना, तो इसको हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं। द पाथ अलोंग विच the path along which electric current flows is called an electric करंट। थर्ड डेफिनेशन उन्होंने आपसे क्या पूछी है, जो चीज़ आपने डिफाइन करनी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन आपने क्या स्टडी की है, क्या पढ़ी है आपने? अगर इसको रिकॉल कर ले हम एक बार, बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स an object can be charged. This is called static electricity. जी, तो लास्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या है, फोर्थ वन इज इलेक्ट्रो मैग्नेट। यही पूछा है ना आपसे उन्होंने, इलेक्ट्रो मैग्नेट। तो इसकी डेफिनेशन आप राइट करेंगे। जो भी डेफिनेशन वगैरह हैं ये आपकी बुक के ऊपर दी हुई हैं और ये आपने लर्न भी की हैं, हमने स्टडी भी की हैं। तो अब मैं इसको राइट कर रही हूँ, एन आयरन और नेल सॉरी यहाँ पे आना है एन आयरन नेल, पहले आना है और बाद में आना है, ठीक है। एन आयरन नेल और आ रॉड becomes a magnet when electric current passes through the coil wound around it. Such a magnet is called, such a magnet is called इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है,
ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसकी डेफिनेशन जो भी आपने स्टडी की है, जो भी आप राइट कर रहे हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब इसको एक बार मैं दोबारा से रिकॉल कर देती हूँ। डिफाइन द फॉलोइंग: इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। आंसर जो आपने राइट किया है, आंसर में आपने क्या राइट किया? इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड है इलेक्ट्रिकल सर्किट, द पाथ along which electric current flows is called an electric current. थर्ड नंबर पे है static electricity, by gaining or losing electrons an object can be charged. This is called static electricity. और फोर्थ आपने क्या राइट की है? electromagnet. An iron nail or a rod becomes a magnet when electric current passes through the coil wound around it. Such a magnet is called electromagnet. अब आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, तो उसको मैं राइट करती हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 जी, तो हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है वो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, यहाँ पे मैंने राइट किया है। क्वेश्चन नंबर 4, when two clouds come closer to each other, lightning is produced. Lightning is produced. Why? कि जब दो बादल एक दूसरे के करीब आते हैं तो लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, किस वजह से? आंसर हाँ जी, ये आपने तो पढ़ा है ना कि लाइटनिंग जो है वो स्टैटिक डिस्चार्जेस, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर भी हमारे पास वहीं पे दिया हुआ है कि द पैचेस ऑफ क्लाउड्स during their movement rub against each other as a result huge amount of static charges appear on the clouds. On the cloud patches.
क्या कह रहे हैं कि द पैचेज ऑफ क्लाउड्स ड्यूरिंग देयर मूवमेंट, जब जो क्लाउड के पैचेज हैं वो मूवमेंट के दौरान रब अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के साथ रब होते हैं, एज अ रिजल्ट के तौर पे ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टैटिक चार्जेस अपीयर ऑन द क्लाउड पैचेज। तो एक बड़ी अमाउंट में जो स्टैटिक चार्जेस है वो क्लाउड के ऊपर अपीयर हो जाता है, और जिसके रिजल्ट में क्या आपने पढ़ा था कि फ्लैश लाइट अपीयर होती है, थंडर साउंड भी अपीयर होती है। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, सो द लाइटनिंग इज प्रोड्यूस्ड। क्लाउड पैचेस पे स्टैटिक चार्जेस अपीयर हो जाता है, सो द लाइटनिंग इज प्रोड्यूस्ड। तो इस तरह से क्या होती है, लाइटनिंग प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है बेटा, समझ आ गई है? चलें, तो एक दफ़ा दोबारा से मैं इसी को रिवाइज कर देती हूँ। आज हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस तक आपने ही वर्क करना है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे और 2 हमने आज किए हैं। इन्हीं को आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है। जो हमारे रिमेनिंग लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम अपने कमिंग लेक्चर में करेंगे। ठीक है, और एक दफ़ा दोबारा से मैं आपकी जो डेफिनेशंस हैं इनको रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले जो हमने डेफिनेशन की थी वो है इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, के इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्री मूवमेंट है, उनकी फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। द पाथ अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिकल सर्किट की डेफिनेशन है, द पाथ अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, कि जो ऐसा रास्ता जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। और थर्ड डेफिनेशन वाइट बोर्ड पे आपके सामने ही राइट की हुई है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एन ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज्ड, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन या तो गेन कर रहा हो, मतलब ले रहा हो, या वो इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव कर रहा है, उसके अंदर से निकल रहे हैं, लूज हो रहे हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है जब उसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है या उसके अंदर ऐड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड आयरन नेल और अ रॉड बिकम्स अ मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through the coil wound around it, such a magnet is called electromagnet। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज़ आप अगर उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि उसके गिर्द रॉड या आयरन नेल जो है उसको आप कब इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हो, जब उसके अंदर से करंट गुजरेगा, वो भी इस सूरत में कि एक कॉइल आपने उसके इर्द गिर्द लपेट दी है और जब आप उसमें से करंट फ्लो करवाएंगे तो दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। Long question number 4, when two clouds come closer to each other, lightning is produced. Why? The patches of clouds during their movement rub against each other. As a result, huge amount of static charges appear on the cloud patches. So the lightning is produced. हाँ जी, तो क्या है यहाँ पे कि जब पैचेज ऑफ क्लाउड मूवमेंट के दौरान एक दूसरे के साथ टकराते हैं, रब करते हैं, तो आपको पता है कोई भी चीज़ जो आपस में कंटिन्यूसली रब हो रही होती है तो उनके ऊपर चार्जेस अपीयर हो जाते हैं और ऐसी चार्जेस को हम स्टैटिक चार्जेस कहते हैं। तो जब क्लाउड आपस में कंटिन्यूसली रब होते रहेंगे तो उनके ऊपर स्टैटिक चार्जेस अपीयर होता है, जिसकी वजह से बाद में लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो बेटा अब अपनी डायरी निकाल लें। डायरी में राइट कर रही हूँ, डायरी आपने नीट एंड क्लीन राइट करनी है और अपनी डायरी नोट करते हुए ऊपर डेट एंड डे लाजमी राइट कर लिया करें। साइंस
यूनिट नंबर 7 है हमारा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन कौन से आज हमने किए हैं? शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्या करना है आपने? इसको लर्न भी करना है एंड राइट ऑन योर नोटबुक इन नीट राइटिंग, ठीक है बेटा। तो आपकी ये आज की डायरी है। डायरी में एक दफ़ा दोबारा से बोल देती हूँ। यूनिट नंबर 7, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।